अच्छा लग रहा है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो थोड़ा कम ही है, पर क्योंकि मैंने जितना भी मेहनत किया था उसका कुछ भी फल मिला तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और भगवान का भी, सबका। के 99.6% आए हैं। मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लिया था और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मैं जूनियर्स को सजेशन दूंगी कि अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज़ किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को कॉपी मत करें, अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कभी भी फ़ोन से बहुत दूर नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक, इन सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती थी तो फ़ोन मेरा सहारा रहता था। कभी वीडियोस देख लिए, डांस कर लिया, गाना बजा लिया। आगे अभी एडवांस देना है, देन बिटसैट है, सो उसके स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जाएंगे। अभी मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर था। तो CBSE की 12th का रिज़ल्ट जारी हो गया है और इस समय हम रांची के DPS स्कूल में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट का जमावड़ा लगा हुआ है, सारे स्टूडेंट यहाँ पहुँचे हैं। नेट पे ये अपने रिज़ल्ट को जाने हैं, उसके बाद स्कूल में पहुँचे। स्कूल में भी एक उत्साह का माहौल है। प्रिंसिपल बहुत खुश हैं क्योंकि लास्ट टाइम से अच्छा इस बार उनका रिज़ल्ट हुआ है। पिछली बार भी रिज़ल्ट हम लोगों का अच्छा था और उस रिकॉर्ड को इस बार बच्चों ने ब्रेक कर दिया है। 99.6% अभी हाईएस्ट मेरा चल रहा है, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट देखा ही जा रहा है, वो निकल रहा है। मैं आशान्वित हूँ कि कोई बच्चा मेरा 100% ही ले आए, लेकिन अभी तक 99.6% जो हाईएस्ट है। और अमूमन ओवरऑल रिजल्ट भी हमारा अच्छा ही होता है। अभी हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज इट विल बी फॉर होल स्कूल मोर देन 95%। बच्चों को कहना है कि तुमने एक मुकाम हासिल किया है, एक माइलस्टोन है ये, लेकिन जीवन का दौर तो अभी शुरू हुआ है और डिफरेंट फील्ड्स में हमेशा हर जगह सबसे आगे और एकमात्र लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और समाज के डिफरेंट डायमेंशंस में जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ सर्विसेज हैं, हमारे बच्चे वहाँ अग्रगणी भूमिका निभाएंगे, ऐसा बच्चों को मैसेज है। और इसके लिए जो रिजल्ट बढ़िया है, इसके लिए बच्चे ही किरदार शिद्दत से अपना किरदार निभाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का योगदान हम भुला नहीं सकते। स्कूल के सारे शिक्षक और सब लोग ने जो समवेत मेहनत किया है, उसी का परिणाम ये दिखता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 95% से ऊपर रिज़ल्ट आया है, परसेंटेज मार्क्स आए हैं, और कुछ का अगर हम कहें तो यहाँ पे एक बच्ची हैं जिनका 99.6% वो अचीव किए हैं। मुझे 99.6% आए हैं। मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लिया था और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। क्लीशे साउंड कर रहा है बट सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और मेहनत तो लगी है, बिल्कुल लगी है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैंने अपनी पूरा टाइम अपने साल भर केवल बोर्ड्स के लिए तैयारी की है, क्योंकि मेरे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे और वो भी बोर्ड्स के जस्ट पहले थे, और उसका सिलेबस और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस 180 डिग्री अपोजिट था। तो दोनों को साथ में हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था। बस एक ही चीज़ पे मैंने ध्यान दिया कि जितने भी एग्ज़ाम्स स्कूल में लिए जाते हैं, जितने इवन सिंपल टेस्ट भी लिए जाते हैं, पता है यूनिट टेस्ट का मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ने वाला है, लोग इसलिए उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। बट अगर आप उसको भी सीरियसली लीजिएगा और जितना सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला, आपके टेस्ट में आने वाला, अगर आप सबको कंप्लीट करते जाइएगा तो आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी उस आखिरी महीने में। आखिरी महीने में बस रिवीजन के लिए आपको छोड़ना है। बोर्ड्स के जस्ट पहले वाला महीना केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए। बाकी सब कुछ आपको साल व साल अपने जितना भी आपने एग्जाम्स दिया है, हर एग्जाम के अनुसार सिलेबस कंप्लीट करिए एंड यू आर गुड टू गो। अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे? फ़ोन से दूर रहना है इस बीच। मैं जूनियर्स को सजेशन दूंगी कि अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज़ किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को कॉपी मत करें, अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कभी भी फ़ोन से बहुत दूर नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक, इन सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती थी तो फ़ोन मेरा सहारा रहता था। कभी वीडियोस देख लिए, डांस कर लिया, गाना बजा लिया। तो आपको अपना देखना है कि क्या आप फ़ोन के रहते भी फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता था कि फ़ोन की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आई न्यू मुझे फ़ोन कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। मुझे अपनी बाउंड्रीज़ पता थी। अगर आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता है तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन बंद कर देना है, एकदम आइसोलेट हो जाना है दुनिया से, नहीं। अभी तो आप 12th में ही हैं, आगे इतने एग्जाम्स आने वाले, और मैंने जैसा लोगों से सुना है बाकी की लाइफ हमेशा ज़्यादा डिफिकल्ट है। 12th तो स्कूल लाइफ इज़ ईजियर। अभी से इतना टेंशन लेंगे तो बाद में पता नहीं फिर क्या होगा। आगे के लिए क्या सोचिए?
अभी तो मैंने डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिसमें मुझे आईआईटी बॉम्बे के बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में मुझे उसमें वहाँ पे एडमिशन मिला है आईआईटी बॉम्बे में। मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 था उसमें। तो अभी फ़िलहाल मैंने डिज़ाइनिंग के ही फील्ड के बारे में सोचा है, उसके आगे मैंने ग्रेजुएशन के आगे अभी कुछ नहीं सोचा है, वन स्टेप एट अ टाइम। ये बताइए, एक बहुत टेंशन होता है बेटियां जब एग्जामिनेशन देती है, उस माहौल में आपको कैसा फील हो रहा था जब एग्जामिनेशन चल रहा था? थोड़ा टेंशन तो सबको होता है और मेरी बच्ची है तो थोड़ा टेंशन तो होगा, लेकिन चूंकि मैं इसको देखा कि पूरे साल ये पढ़ती रही है, कंसिस्टेंट स्टडी रहा है, तो सिलेबस हमेशा इसका कंप्लीट हमेशा पूरा रखती थी, तो उस हिसाब से मुझे लगता था कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा टेंशन, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ एग्ज़ाम, बोर्ड्स का थोड़ा सा तो प्रेशर होता ही है, तो उतना ही सा टेंशन था। अदरवाइज़ तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि शुरुआत से ये क्लास टेस्ट हो या यूनिट टेस्ट हो या टर्मिनल टेस्ट हो, सब में इसका स्कोर ठीक ही आ रहा था, तो उस हिसाब से लगता था कि यहाँ भी अच्छा करेगी। लेकिन वही जो थोड़ी देर पहले ये खुद कह रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, बोर्ड्स का बिल्कुल अलग है, तो दोनों को एक साथ लेके चलने में जो चैलेंज होता है वही एक चैलेंज कह सकते हैं। लेकिन चूँकि कंसिस्टेंट स्टडी था तो कोप कर गई। सर मलाल है क्या 100%? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अरे यही बहुत ज़्यादा है सर, ये भी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। मेरा 93 कुछ है, 93 पॉइंट। अच्छा लग रहा है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो थोड़ा कम ही है, पर क्योंकि मैंने जितना भी मेहनत किया था उसका कुछ भी फल मिला, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और भगवान का भी, सबका। पेपर वाइज थोड़ा तो मतलब डिसहार्टनिंग था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी या खासकर इंग्लिश में देखा जाए तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्कूल में मेरे को बहुत अच्छा आता था, पर यहाँ मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे बोर्ड में कम आया है। थोड़ा पेपर इस बार पेपर सब्जेक्टिव नहीं था, इस बार जितना भी पेपर था वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आप बुक से देख के रट के पढ़ नहीं सकते। सीबीएसई ने बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि बच्चे के जो अपने थॉट्स हैं, बच्चे के जो अपने व्यूज़ हैं, वो बच्चा अपने से आंसर कैसे कर पाए, ऐसे क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने दिए थे। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करें, उनसे हम बात करेंगे। आप का क्या नाम हुआ? आशिराज। कौन से सब्जेक्ट से थे और कितना % मार्क्स आया आपको? आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। आई गॉट 96.2% एंड इन sociology I got 98, history I got 95, political science 96 and English 95. अब आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत तरह का लाइफ में चेंजेज आ जाता है? अभी वही सीवीटी का सोचे हैं, फिर अभी सीवीटी का एग्ज़ाम हम लोग का होगा, तो फिर उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद कॉलेज। अच्छा, तो कॉलेज करना है, उसके बाद बहुत सारे सोच है। बताओ आप, क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का पांडा। अनुष्का, आपको 95% आया है, और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कि करीब 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 95% से ऊपर आए। क्या लगता है इस रिजल्ट को देख के? इस रिज़ल्ट को देख के तो पहली बात, तो जो 12th का जो 2024 वाला ईयर है उसमें हम लोग कितना मेहनत करके किए, इसको लाए हैं, और डीपीएस ने हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया कि बार बार टेस्ट देता है, तो हम लोग जो लर्न करके रखे हैं उसको हम लोग बार बार परफेक्ट करते जा रहे हैं। तो आई थिंक कि स्कूल से हेल्प मिला और पेरेंट्स में भी मोटिवेट करके मेरे को लगा कि 95% इज़ अ रियली गुड परसेंटेज। एंड आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी जाओगे तो आपके जो एग्जिस्टिंग स्किल है, क्योंकि आपके करंट सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, इफ़ यू हैव मोर नॉलेज ऑफ योर ओन सब्जेक्ट, तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और आपके फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करने वाला है। बट परसेंटेज से मैटर नहीं करता, आपका जितना नॉलेज है, आपका जितना स्किल्स है, वो मैटर करता है। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। अब लड़का लड़की में तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, बट कर दिए तो कर दिए, फिर से करेंगे। तो लड़का लड़की से भेद नहीं होना चाहिए। आप बताओ, कितना % आपको मार्क्स आया? 93.4। एग्जामिनेशन के पहले बहुत टेंशन था? मतलब जस्ट मेंस ख़त्म हुआ था एंड देन उसके बाद अचानक से बोर्ड्स, तो थोड़ा सा मैनेज करने में इशू था। अब आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है? आगे अभी एडवांस देना है, देन बिटसैट है, सो उसके स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जाएंगे। अभी मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर था, तो फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आगे चल के इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर यूपीएससी वगैरह इसी की तय, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है क्या आपकी? हाँ, इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस दोनों अटेम्प्ट दिया मैंने।
98.54 परसेंटाइल था उसमें। एंड देन अभी एडवांस है, देन बिट्सैट भी है बिट्स पे लाने के लिए, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज इसके लिए। लेकिन आप ही के बीच की एक स्टूडेंट है जो 99.6 लाई है, उसे कैसा लग रहा है आपको ये जानकारी जब मिला? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो गया, पर तब सबको जो जितना प्रिपरेशन किया उसके हिसाब से मार्क्स सबको आया है। एंड हम भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते तो उसमें भी ज़्यादा आ सकता था। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि डिससेटिस्फैक्शन है। तो स्टूडेंट खुश हैं, संतुष्ट हैं। अब आगे का चैलेंज है, उस चैलेंज को लेके भी वो अपनी आप तैयारी को लेके आगे बढ़ेंगे। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।